अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल रैंडम ब्रेन। आज हम आपको ट्राउज़र के ऊपर ये बहुत ही यूनिक और प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल आसान है, देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अक्सर हम जब कपड़े स्टिच करते हैं तो लेसेस के छोटे छोटे एक्स्ट्रा पीसेस जो है हमारे पास बच जाते हैं, जो किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। आज हम आपको बताएंगे कि आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं, लेकिन देखने में भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पास ट्राउज़र है। ट्राउज़र हमने फुल जितनी लेंथ है वो टोटल करके हमने स्टिच किया हुआ है। जो नीचे रेडी करने वाला पंच के नीचे है वो हमने रेडी किया हुआ है। टोटल लेंथ इतनी सेम जो है वो ही रखनी है। हमारे पास अब पंच की फरमाइश हमने करनी है। पंचा जो हमारे पास रेडी है वो 7 इंच है। ये हमारे पास सेंटर मार्क है शलवार का, ट्राउज़र का, तो 7 इंच पंच है। अब हम जो है निशान लगाएंगे ताकि हमें लगाने में आसानी हो। सेंटर में 7 इंच रखेंगे और 7 इंच इधर, 14 इंच उधर निशान लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। ये जो हमने लाइन ड्रॉ लगाई हुई है नीचे सिलाई जो हमने रेडी किया हुआ है ट्राउज़र, उसके ऊपर वाली साइड पे हम डिज़ाइन में आप चाहें तो नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा वाज़ह नज़र आएगा वो ऊपर से हम शुरू करेंगे जिधर हमने पंचा रेडी करने के लिए सिलाई लगाई हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि हमने कितनी गैप पे वो सिलाइयाँ लगानी है। उसके लिए हम आपको निशान लगा के दिखाएंगे। जो 7 इंच पे निशान हमने लगाया पंचे का रेडी, उधर हमने रखना है इंच टेप रखना है। फर्स्ट लाइन हमारी इधर लगेगी, 1.5 इंच पे आगे निशान लगाना है। आप चाहें तो ज़्यादा क्लोज भी कर सकते हैं, चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी घनी होंगी लाइनें उतना ही ज़्यादा प्यारा ट्राउज़र बनेगा। इसी तरीके से हाफ इंच पे 1.5 इंच पे हम टोटल मार्किंग करते जाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर निशान लगाएंगे इस तरीके से 1.5 इंच पे टोटल मार्किंग हमारी आएगी। इस तरीके से ड्रा कर लें तो फिर लगाने में बहुत ही आसान होता है। ये ड्रा हो गया। अब जो पहली हमने लाइन लगाई है उसके ऊपर हमने 2 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप को रखना है और उधर निशान लगा के लाइन लगा लेनी है। 2 इंच मैक्सिमम हमारे मार्जिन पे पहली जो है वो लगेगी। आगे वाली है जो हमने 1 इंच ऊपर लगानी है 3 इंच पे। ये निशान लगाया, इसके ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर लें। अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। पहले वाली 2 इंच, दूसरे वाली 3 इंच, उससे आगे जो लगेगी वो हमारी फिर नीचे डाउन आएगी, वो भी 2 इंच पे आएगी और इस पर हम लाइन लगा लेंगे इस तरीके से। आगे वाली है वो फिर 3 इंच पे निशान लगेगा। तो इस तरीके से हमने जो सारी लाइनें हैं वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास अगला जो स्टेप है, मैंने आपको जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि हमारे पास जो लेसेस के एक्स्ट्रा पीसेस बचते हैं वो हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो बड़ी लेस भी ले सकते हैं, चाहे तो छोटी भी कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। अब हमने करना क्या है, जो ये लेस हमारे पास बची है इसके हमने जो पत्तियाँ बनी हुई हैं वो पत्तियाँ हमने अलहदा करनी है कैंची की मदद से। तो जो इसके साथ हम पत्तियाँ बनी हुई हैं वो हम कट करके अलहदा करेंगे, 1 स्टेप उसका कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने जो कोने हैं जो लाइन ड्रॉ किया है, ये कोनों के ऊपर हम आप चाहें तो इससे बड़ी भी ले सकते हैं। ये कोनों के ऊपर हम सिलाई की मदद से पत्तियाँ लगाएंगे और कोशिश करें जिस कलर की आपकी लेस है पास उसी कलर का आप धागा ऊपर यूज़ करें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और हमारे पास बड़े फूल वाली भी लेस है जो सेंटर में रख के हमने लगानी है, वो भी हम कट करेंगे। अब हम आपको स्टिच करके बताते हैं। हम आपको स्टिच करके बताएंगे। पहले फर्स्ट जो हम छोटियाँ पत्तियाँ काटी हैं वो जो लाइन ड्रा की हैं उसके ऊपर लगाएंगे और जब दूसरी सिलाई लगाएंगे उसके साथ आप बड़े फूल लगा के दिखाएंगे हम आपको। तो जो लाइन हमने पहले लगाई हुई है, सिलाई लगाई हुई है पोंचे की रेडी के लिए, उसके ऊपर हमने लेके आना है इसको। बहुत ही आसान और इजी तरीका है और बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन हमारा बन के रेडी होगा। सिलाई सीधी लेके आए जो हमने निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर और किनारे के ऊपर रख के जो पत्तियाँ हमने कट की हैं वो लगाएंगे हम किनारे के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे उसके ऊपर। आप चाहें तो बड़ी पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, भी इस्तेमाल कर लें। जो आपके पास लेस अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें। इस तरीके से आप सिलाई को हमने धागा कट नहीं करना, उसी तरीके से डबल करके नीचे ले जाएंगे वापसी से उसी सिलाई के ऊपर और उससे आगे आएंगे। पहले वाली जो हमने फरमाइश किया वो 2 इंच की है लाइन और दूसरे वाली जो हमने फरमाइश किया वो 3 इंच है, थोड़ी सी उससे ऊपर आएगी। और इसी तरह जिस तरह ये किनारे के ऊपर हमने लगाया, अब आगे वाली सिलाई लगाई है उस पर एक किनारे पे रख के हम इस पत्ती को अटैच करेंगे। छोटी पत्तियाँ ऐसी ली हैं कि ये फोल्ड नहीं होती। बड़ी पत्ती हो तो फिर आपको सिलाइयों में ज़्यादा मार्जिन करना पड़ेगा, लगानी पड़ेंगी ज़्यादा, यहाँ हैंड स्टिचिंग करनी पड़ेगी। ये छोटी पत्तियाँ हैं, ये सिर्फ एक सिंगल सिलाई से ही
कवर हो जाती हैं, इसलिए मैंने छोटी पत्तियाँ ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास लैस जो है वो बड़ी पत्तियों वाली है, तो आप वो बड़ी पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वो पीछे वाली लगाई हैं, इसी तरीके से हम आगे वाली भी सारी जो है वो कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, जल्दी ना करें। और इस तरीके से ये लास्ट वाली जाएगी, ये वो भी हम लगाएंगे जिस तरह ये बाकी सारी लगाएंगे। छोटी पत्तियाँ इसलिए लेते हैं कि ये सिलाई में कवर हो जाती हैं। बड़ी हो तो फिर बाद में तो हैंड स्टिचिंग करनी पड़ती है या फिर सिलाई ज़्यादा। ये वाला स्टेप हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत और नीट आया, ज़बरदस्त। अब आगे वाला जो स्टेप रखना है वो हमने सेंटर में इसके फूल रख के करना है। ये भी लैस मार्केट में बड़े साइज़ में भी अवेलेबल है और छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है। अब हम इसका एक एक फूल जो है वो अलग करेंगे। अलग करके इसको जो हमने लगाए हुए वो पैटर्न बनाया है उसके सेंटर में रख के एक ऊपर वाली सिलाई दोबारा हम लगाएंगे। इस तरीके से फूल को कट करके अलग कर लेंगे। ये जब कट करेंगे तो ये रफ नहीं होगी, बिल्कुल सीधा फूल आएगा ये इस तरीके से। ये मार्केट में आसानी से छोटे साइज़ में भी है और बड़े साइज़ में भी है। ये वाली जो लैस है इस तरीके से हम कट कर लेंगे। एक डब्बा छोड़ के एक डब्बे के अंदर हम ये लैस लगाएंगे। अब जो सिलाई हमने लगाई हुई है उसके ऊपर दोबारा सिलाई लगानी है, सीधी जो सिलाई लगी है हमारी। पहले वाला खाना जो है वो छोड़ देंगे, दूसरे वाले खाने के ऊपर इसको इस तरीके से रखेंगे। सेंटर में जो है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से। ये वाला डब्बा छोड़ देंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ में फूल है तो वो यूज़ कर लें, तो डब्बे बराबर में लगा लेंगे। मेरे पास बड़े साइज़ में है तो मैं एक डब्बा छोड़ के दूसरे डब्बे के अंदर इसको लगा रही हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो बड़े साइज़ वाले भी लगा सकते हैं, वो फुल कवर हो जाएगा। इस तरीके से एक छोड़ा और दूसरे के अंदर हमने इस तरीके से अटैच किया। बहुत इजी और आसान तरीका है। बड़ा खूबसूरत सा हमारा पैटर्न जो है वो रेडी होगा। देखिए हमारा खूबसूरत सा पैटर्न बन के रेडी हो गया। आप इसके नीचे गम लगा के प्रेस कर लें या फिर धागा और सुई डाल के ये जो सेंटर वाले पत्तियाँ साइड वाली उसके ऊपर एक एक टाँका स्टिच कर लेंगे, ये फोल्ड ना हो। अब हम इसको करेंगे फोल्ड और जो 5 इंच की मेजरमेंट है उसके मुताबिक हम इसको ऊपर सिलाई लगाएंगे। जितनी हमारी 5 इंच 7 इंच हमारा पहुँचाई शुरू की वीडियो में हमने आपको बताया था, वो 7 इंच हमने मार्किंग की हुई है। उसके ऊपर स्टेच पे सिलाई करेंगे और ट्राउज़र रेडी करके आपको दिखाएंगे। हमारी 5 इंच की सिलाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सीधा करके आपको दिखाते हैं। बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी है। ये साइड और ये साइड, एक फूल हमारा सेंटर में है, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा पैटर्न बन के रेडी है। ज़रूर ट्राई करें। आप ये डिज़ाइन बाजू पे भी बना लें, दामन पे भी बना लें। ये हमने ट्राउज़र पे आपको एक जो एक्स्ट्रा पीसेस लैस के बचते हैं उसके साथ आइडिया आपको दिया है। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।